मैडम जी, आपके लिए गर्मा गर्म अदरक कुटी चाय लेकर आया हूँ। आपका मूड फ्रेश नहीं होगा तो कहिएगा। अदरक इस चाय में? अदरक का अभी फील नहीं हो रहा, ऐसा पत्ता पत्ता मुंह में आ रहा है। सब जानते हैं हम किसका गुस्सा किस पर निकाला जा रहा है, मगर गलत तो आप है। मैडम सर उस फेक हसीना से मिली हुई है, ये हम गलत जानते हैं। हाँ, सब गलत जानती है। तो फिर आप बताइए हमें, आपके पास कोई सबूत है? हमें सबूत मिल गया है मैडम सर की बेगुनाही का। जैन मैडम सर। मैडम सर, ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। इट्स ओके पुष्पा जी, लाइफ है, होता है। हर कदम पर कोई ना कोई इम्तिहान तो सभी को देना पड़ता है। पर घबराइए मत, सच एक दिन सामने जरूर आएगा। मगर कब आएगा सामने? पुष्पा जी, जिस तरह से झूठ के पांव नहीं होते, ठीक उसी तरह सच के भी पंख नहीं होते जो अपने आप उड़कर आ जाए। उसे लाना पड़ता है, पकड़कर, ढूंढकर। और सच एक न एक दिन सामने हम लेकर आएंगे। जय हिंद। हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक। बदनाम चाय दे। बदनाम भाई, करिश्मा मैडम का मूड ऑफ लग रहा है ना? एकदम सही बोले, हमको भी वैसे ही लग रहा है। जाओ जाओ पूछो, और चाय बहुत बढ़िया बनाओ, पिलाओ ठीक हो जाएंगे। सच्ची मुच्ची कितना अच्छा। जाओ जाओ। मैडम जी, 2 हफ्ते से देख रहा हूँ मैं, आपका मूड खराब है। और खराब करना है? नहीं मैडम, और क्यों खराब करेंगे हम। आपके लिए गर्मा गर्म अदरक कुटी चाय लेकर आया हूँ। एक बार पीजिए मैडम, आपका मूड फ्रेश नहीं होगा तो कहिएगा। हाँ मैडम, पीजिए ना, अच्छी बनी है, पीजिए। ये तुम्हारा स्पेशल चाय है? इतना बकवास चाय के लिए ना तुमको लाल कपड़ा पहना के सांड के सामने छोड़ देना चाहिए। अदरक इस चाय में? अदरक का अभी फील नहीं हो रहा, ऐसा पत्ता पत्ता मुंह में आ रहा है। ये मीठा डाले हो तुम इसमें? मीठे के नाम पे चाय को क्या सिर्फ मीठा का फोटो दिखा दिए थे तुम? क्या मीठा है इसमें बताओ? मैडम मैडम मैडम, अब मत पीजिए प्लीज। आपने एक घूंट भी पी लो तो हमारा चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा, मत पीजिए प्लीज। नहीं मैडम, मारिए इसको। हर रोज ऐसी घट के चाय पिला के हमें टॉर्चर करता है। घूम। चाय बनाए। पुष्पा जी, आपको नहीं लगता कि करिश्मा मैडम बेचारे बदनाम पे कुछ ज्यादा ही भड़क रही है? क्या हो गया इन्हें? हमें मालूम है क्या हुआ है इन्हें। बहू है हमारी, हमसे ज्यादा अच्छे से कौन जानेगा उन्हें। दिल टूटा है ना, इसलिए तकलीफ सह नहीं पा रही है बेचारी। और गुस्सा वो बदनाम पर नहीं निकाल रही है, खुद पर निकाल रही है।
दिमाग तो मान रहा है हसीना मैडम गलत है, मगर दिल कैसे माने कि मैडम भी कभी गलत हो सकती है। दिल की बात किसी से करती नहीं है, तो इसलिए आसपास की चीजों पर ऐसे ही गुस्सा निकालती रहती है, यहाँ तक कि हमारे लल्ला को भी नहीं छोड़ती। सब जानते हैं हम किसका गुस्सा किस पर निकाला जा रहा है, कौन धोखेबाज है, मगर गलत तो आप है, और वो भी शुरू से। और मैडम सर निर्दोष है। देखिए पुष्पा जी, अगर आपको हमें ज्ञान देना है तो आप घर जाके दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके सीनियर हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ नहीं जानती अब, और जो कुछ भी जानती है ना वो गलत जानती है। हम गलत जानते हैं? हम ये गलत जानते हैं कि मैडम सर वो फेक हसीना से मिली हुई है? हम ये गलत जानते हैं कि मैडम सर ने हम सबको धोखा दिया है? ये गलत जानते हैं हम पुष्पा जी? तो फिर आप बताइए हमें, आपके पास कोई सबूत है हमें गलत साबित करने का? बताइए। है, हमें सबूत मिल गया है मैडम सर की बेगुनाही का। सनी आता ही होगा सबूत लेकर। लो आ गया। सच्ची खबरों का सिर्फ एक ही अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। पिछले 2 हफ्ते से लगातार मैं इसी केस पे काम कर रहा था संतोष जी। इनफैक्ट इस केस की जड़ तक जाने के लिए मैं 4 स्टेट्स के चक्कर लगा के आ रहा हूं संतोष जी। सनी, इस देश में ना 29 ठो स्टेट है, तो हम क्या कहते हैं इस केस के जड़ तक पहुंचने के लिए ना लगे हाथ बाकी स्टेट भी घूम कर चले आओ ना, यहाँ पर थोड़ा शांति रहेगा। इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है जीते, तू तो कुछ करता नहीं, मुझे तो करने दे, है ना संतोष जी? हम कुछ नहीं करते पुष्पा जी। मुद्दे पर आओ ना तुम, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ मैडम, तो ये तरीका है फेक हसीना के काम करने का। ये देखिए मैडम, ये वो फुटेजेस हैं, और ये देखिए ये फेक हसीना पैसे लेते हुए। नए नए शहरों में जाती है और उनके ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की छवि चुराती है, और वो नाम यूज करके लोगों को ठगती है। पुष्पा जी, लोग आसानी से इसके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों का ये नाम इस्तेमाल करती है उन पे शक तो किया जा नहीं सकता, फिर चाहे वो मीनाक्षी जोशी हो या फिर हमारी एसएचओ हसीना मलिक। हर बार नया शहर, नई सोच, नई ठगी और नई पहचान। ये देखिए मैडम, ये वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो मैंने अलग अलग शहर से बरामद किए हैं। अगर आप गौर से देखें करिश्मा मैडम, तो ये जो चक्कर है ठगी का, ये काफी पुराना लगता है। पर अच्छी बात ये है, इससे ये भी प्रूव होता है कि हसीना मैडम का इसमें से कोई भी केस से कोई नाता नहीं है। हसीना मैडम तो खुद इस ठग का शिकार हुई हैं। शी इज एब्सोल्युटली इनोसेंट। सनी ने तो कमाल कर दिया। मैं तो हमेशा से ऐसा ही था संतोष जी, आपने अब नोटिस करना शुरू किया है। बहुत मुश्किल काम नहीं था संतू जी। अब तो मिल गया सबूत। उम्र देखी है हमने, सही गलत पहचानने की अक्ल हम में भी है। हम हमेशा हसीना मैडम का साथ देते आए हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो हमारी सीनियर है, इसलिए कि हमारा अनुभव कहता है वो एक सच्ची पुलिस वाली है, ईमानदार, निष्ठावान और कर्मठ पुलिस वाली, जो अपनी वर्दी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। अरे हम तो सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी सच्चे पुलिस अधिकारी के अंडर काम करने का हमें मौका मिला। और आप उन्हीं पर शक कर रही थी? अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा पुष्पा जी। मैं अभी के अभी ये न्यूज़ पूरे शहर में चलवा दूंगा और चंद घंटों में ये साबित हो जाएगा कि हसीना मलिक बेगुनाह है। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जो भी करेंगे फेक हसीना को पकड़ने के बाद ही करेंगे। पर कैसे मैडम, कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? हाँ मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद बिल्लू चंपत। बिल्लू द स्पाई रिपोर्टिंग मैडम सर। ये क्या था? बैकग्राउंड म्यूजिक, वो ना फील आता है, माहौल बनता है।
मैडम सर, आपने वो नकली हसीना पे नजर रखने को कहा था, तो मैंने अपना पूरा खबरी नेटवर्क मिला के उसके पीछे लगा डाला है। गुड। अगेन बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि डायलॉग में ट्विस्ट आने वाला है। मेरे खबरी ने खबर दी है कि वो नकली हसीना मैडम है ना, वो मलियाबाद के एरिया में। मलियाबाद? मलियाबाद तो बिल्कुल लखनऊ के बाहर है ना? हाँ। बिल्लू, आर यू श्योर? डैम फुल श्योर मैडम। बिल्लू, डैम श्योर। ओके, फुल मैं रखता हूँ, डैम आप रख लीजिए, पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जोक जोक मैडम। बिल्लू, वो जो हमने स्केच दिया था तुम्हें, है तुम्हारे पास? मैडम सर, आपने जो नकली हसीना का स्केच दिया है ना, वो हमेशा मैं अपने जेब में लेकर घूमता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए। मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो गलती होगी। सॉरी मैडम सर, सॉरी। ये देख, ये देखिए। बिल्लू, एक बात अच्छे से समझ लो, ये तुम्हारे और मेरे बीच का जितना भी डिस्कशन है, ये सिर्फ हमारे तक ही रहना चाहिए। मैडम सर, हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मतलब इस केस के बारे में, नकली हसीना। इस नकली हसीना मलिक को तो हम ही पकड़ेंगे, वो भी अकेले। क्या? हाँ, ओके मैडम, अंदर की खबर है। हाँ, फेक हसीना मिल गई? नहीं संतो जी, वो मेरा फ्रेंड सीआईडी ऑफिस में काम करता है, उसी का फोन था। बता रहा था कि डिपार्टमेंट फेक हसीना के केस में सारा का सारा इल्जाम हसीना मैडम पे लगाने वाली। और अगर ये बात सच है तो हसीना मैडम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। नहीं, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। मैडम। बिल्लू जी कहाँ है? बिल्लू जी कहाँ है? मतलब बिल्लू जी आपके सामने खड़े? मेरा मतलब है बिल्लू जी मैडम सर कहाँ है? तो ऐसे पूछो ना, बिल्लू जी मैडम सर कहाँ है? जोक मारा? नहीं। तो बत्तीसी काहे दिखा रहे हो? नहीं तो। कहाँ है मैडम सर? पता नहीं। बहुत बढ़िया। ऐसे पूछो ना, पता है, बिल्कुल पता है, सब कुछ पता है, क्यों नहीं पता है? तो बको ना। हाँ हाँ, बकते हैं ना। वो हसीना मैडम को नकली हसीना मैडम का पता मिल गया, तो वो उनके पीछे गई। अरे कहाँ गई है बिल्लू? बताना मत, मैंने बताया। बिल्ला कहाँ गई है? मलियाबाद। ये लीजिए। ठीक है, हो गया हो गया। अब जल्दी चलिए, वो जो अभी बाइक पे गई ना, उनका पीछा करना है। फटाफट वाली तेज चलाइए। मैं फास्ट नहीं चला सकता, करिश्मा मैडम ने मेरे को मना किया है। अरे करिश्मा मैडम का ही पीछा करना चाहिए आप। क्या? अगर आप नहीं लेकर जाओगे ना तो करिश्मा मैडम ही आएगी और दोबारा आपको मारेगी। हम जल्दी सोचो, मार खानी है कि तेज चलानी है? चलिए वापस इनको मार ही खाना है। भाई साहब रुके रुके, मैं चलता हूँ। बिल्लू 10 पाए। चल निकल। ये क्या है ये सब? देखिए, आप हम पर फ्रॉड का इल्जाम तो वैसे भी पहले लगा ही चुके हैं, अब मर्डर का भी लगाना चाहती हैं। सही कहती है हमारी अम्मा, हमारा फिटिंग ही खराब। दिल की जगह दिमाग है, दिमाग की जगह दिल है हमारा। बिना कुछ सोचे समझे ना हम कुछ भी कर डालते हैं, पूरा बवंडर हो जाता है। जब तक बात को हम समझने का कोशिश करते तब तक बात का चूरन हो जाता है। देखे ना इस बार भी कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया हम।
आपको गलत समझ बैठे। आशा करते हैं मैडम सर इस बार भी आप अपना बड़प्पन दिखाएंगे और हमें माफ कर देंगे। जी ठीक है, कर दिया माफ। अब प्लीज अपनी बाइक हटाइए, हमें जरा काम से जाना है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? बस ऐसे ही माफ कर दिया आपने? नहीं नहीं, क्या तय हुआ था? कान पकड़कर सबके सामने उठक बैठक शुरू हो जाइए। नहीं नहीं करिश्मा जी, इस सब की कोई जरूरत नहीं नहीं मैडम सर, वादा किया था हमने, और ये तो पूरा दुनिया जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। रुको रुको, सॉरी मैडम सर। तजुर्बा कहता है हमारा कि तकलीफ हमें चोट से नहीं, किसी अपने से चोट लगने पर होती है। चलिए, इतना तो समझ में आया कि हमारे ख्यालातों में कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना आ जाए, आप हमारी कद्र करती हैं। माफ किया आपको। चलिए प्लीज, आप तो ये बाइक हटा दीजिए, हमें जाकर केस सॉल्व करना है। मैडम सर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप कहाँ जा रही हैं, और आपको एक बात बता दें कि हम सब आपके साथ हैं, और आपको निर्दोष साबित करने के लिए जो बन पड़ेगा कर डालेंगे। जी मैडम सर। मैडम सर, अगर कल तक हमने नकली हसीना को नहीं पकड़ा तो डिपार्टमेंट आपको इस केस में जिम्मेदार ठहराएगा। जो भी करना है आज ही करना होगा। अरे पर इतना जल्दी हम लोग कैसे क्या करेंगे पुष्पा जी? आप करेंगे चीता, अब जो कुछ भी करेंगे इन्हीं चंद घंटों में करेंगे। मैडम सर, आई ट्रस्ट यू। आप जब भी ऐसे स्माइल करते हो ना, जरूर आपके दिमाग में कोई ना कोई प्लान होता है। प्लान है ना? संतू, गड्ढा? हाँ देखा मैंने। तो उससे बचाना होता है गाड़ी को। हाँ पुष्पा जी, मैंने सिर्फ लेफ्ट वाला देखा था इसीलिए। तो दाया हम देखे? हाँ। ये हसीना मलिक मुझे मिल जाए ना तो मैं उस नहीं, नकली हसीना मैडम मुझे मिल जाए ना तो मैं उससे पहले तो अपने 2000 रुपए वापस लूंगा, उसके बाद में सारी बातें। कैसा आदमी है रे बिल्ला, तुम कैसा आदमी है? तू फेक हसीना मलिक पूरा यहाँ थाना का नींद खराब कर रखी है। तुम हो कि वहाँ पर तुमको 2000 रुपए का पड़ा हुआ है। नींद कैसे ले? इसलिए 2000 रुपए ले रहे क्यों पुष्पा जी? बिल्लू, हमें कुछ नहीं कहना और तुम भी चुप रहो। संतू क्या है ये? पुष्पा जी, आपने बताया नहीं लेफ्ट में गड्ढा है। अब गाड़ी कौन चला रहा है? एक तो वैसे भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उस नकली हसीना मलिक को पकड़ेंगे कैसे। हमारे हाथ आ गई ना एक बार पुष्पा जी, वो हाल करेंगे ना उसका कि मुंह से उसकी कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत पटूसा ना देखा। नहीं करिश्मा सिंह, हम सबको अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी। अगर उसे जरा सी भी भनक पड़ गई कि हम पुलिस वाले हैं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। जी मैडम सर। लेकिन मैडम सर, बिना पते के हम उसे मलिहाबाद में ढूंढेंगे कैसे? पुष्पा जी, एक बार बस मलिहाबाद पहुंच जाए, फिर वहां जाकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, संतू?
आप पेपर देखो, मेरे पास गाड़ी की पेपर है सर। ये पेपर नकली है सर। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, आपको गलत फहमी हो रही सर। एक बार आप पेपर फिर से चेक करो। तेरा कहने का मतलब क्या है कि मुझको पेपर देखना नहीं आता है? ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैडम सर, मैं देख कर आती हूँ। पुष्पा जी। यस मैडम सर। करिश्मा सिंह प्लीज जाइए इसके साथ। जी मैडम। थाने में ले जाकर इतना मार मारेंगे कि पेपर पढ़ना लिखना सब सीख जाएगा। अगर तू हमको कुछ देना चाहता है तो फिर तेरे बारे में सोच सकता हो। अरे वाह, वेरी गुड। निकाल पैसा निकाल। जान सकते हैं ये क्या चल रहा है? दिन दहाड़े आप लूट मचा रहे हैं। अरे आपको पता है ये मोटरसाइकिल चोरी की है, जुर्माना तो लगेगा ना? नहीं मैडम, बिल्कुल झूठ बोल रही है। आप पेपर देख लीजिए मैडम, मेरे पास पेपर है। दिखाइए। पेपर्स तो असली है। भाई साहब आप जाइए ना, आप जाइए। धन्यवाद मैडम, आपने तो बचा लिया। ये तो लूट रहे थे हमें। अब आपके चक्कर में मेरी बाइक भी नहीं चालू हो रही है। अरे ऐसा कौन सा पुलिस का ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि किसी भी बेवजह इंसान को ऐसे परेशान करना है? अच्छा, तो आप हमको पुलिस गिरी सिखाएंगी? वैसे आप हैं कौन? हम कौन हैं? हाँ बताएं तुमको हम कौन? हसीना मैडम ने कहा है अपनी पहचान छुपा के रखे। देखिए, आप पुलिस है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करते रहेंगे। वही तो हम नहीं करते, आप कैसे कर सकते हो? मतलब ये कि हम आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, वो जो सामने है ना बैंक, उसके सामने गली के अंदर थाना है, जाओ उधर जाके मेरी कंप्लेंट दर्ज कर दो। मैं तुम्हारी मैया की सासू मैया, अभी तुम्हारा वर्दी उतरवाते हैं हम। वर्दी उतरवा दीजिए, मेरे पास एक और वर्दी है, वो पहन लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए 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 चलिए। एक्सक्यूज मी, आपके कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर लिखानी है। ठीक है, आप 2000 रुपए जमा करवा दीजिए और ये फॉर्म भर दीजिए। एफआईआर लिखानी है मुझे, पुलिस में भर्ती होने का फॉर्म भरने नहीं आई हूँ मैं। एफआईआर लिखवाने के ही तो पैसे हैं, इसे सर्विस चार्ज कहते हैं। अच्छा, तो आप भी घूसखोर हैं। आपकी सीनियर कहाँ है? आपकी सीनियर से मैं कंप्लेन करूंगी। क्या नाम बताया आपका? दिखता नहीं है? संतोष शर्मा। आप अपनी सीनियर को बुलाइए। क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये जो आपकी जूनियर है ना, वो एफआईआर लिखवाने के पैसे मांग रही है। हाँ तो फ्री में कौन सा काम होता है? देखिए, टॉयलेट जाने के भी 5 रुपए लगते हैं, हमें भी तो अपना घर चलाना है। हे भगवान, आप पुलिस होकर गैर कानूनी काम करती हैं। हम आपके खिलाफ भी कंप्लेंट करेंगे। आपका नाम क्या है? जिसको लिखवानी है उसको कंप्लेंट लिखवा दीजिए। हमारा नाम पुष्पा सिंह है। का भसड़ लगा रखा है यहाँ पे, क्या नौटंकी चल रहा है? अपने भौकाल पे आए ना हम, तो ये पूरा ड्रामा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। आवाज नीचे। आवाज नीचे। कहा है ना कि अगर हमारा खोपड़ी खराब हो गया ना तो वो हाल करेंगे कि कोई बात निकलेगी कि दरोगा देखा पर कोई तुमसा ना देखा। करिश्मा सिंह नाम है मेरा, अपनी खोपड़ी में डाल लो। हमें एक बात बताइए, आपके इस थाने की एसएचओ का नाम क्या है? हसीना मलिक। और बहुत हुआ तुम लोगों का सवाल जवाब, अब हम पूछेंगे और तुम बताओगे। कौन हो तुम लोग और नाम क्या तुम्हारा?
संतोष जी, संतोष जी, मेरा नाम हेमा है। और हमारा नाम सुषमा। और ये जो है इनका नाम है जया। हेमा, सुषमा और जया। जाने दीजिए ना, छोटी बहन समझकर छोड़ दीजिए। नहीं, हम हसीना मैडम से मिलने के बाद जाएंगे। काहे? हमारी कंप्लेन करनी है? ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के सीधा बाहर गिरोगी। और हाँ, हमारे थाने में ना ऊंची आवाज में बात की ना तो जबान खींच के ना हाथ में दे देंगे। क्या कर रही हैं आप? हसीना मैडम ने अपनी पहचान छुपा कर रखने के लिए कहा है। अगर इन्हें पता चला हम पुलिस हैं तो नकली हसीना हमारे हाथ से निकल जाएगी। वापस शुरू हो गए तुम लोग? नहीं नहीं, वो तो हम इन्हें समझा रहे थे कि शांत रहिए। पुष्पा जी पे चिल्लाई थी ना आप? चलिए माफी मांगिए इनसे। इन्होंने कभी असली पुष्पा से माफी नहीं मांगी, नकली से क्या? चलिए माफी मांगिए। नहीं, हमें किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए सब, हमें जाने दीजिए। हाँ चलिए 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 ना। नानी, दीदी चलो, नानी चलो। हाँ, अरे कमाल है, मतलब मलिहाबाद में पूरा थाना ही सेटअप कर दिया। हम सबके नाम के लोग थे वहाँ। वहाँ पर नकली चीता नहीं था ना? तू कहाँ से असली चीता है बे? जोक मार रहे हो? अरे नहीं, हकीकत है। मगर क्या सही प्लान बनाया उस नकली हसीना ने। चोरी भी खुद करो और शिकायत भी खुद लिखो। वैसे हमें एक बात बहुत अच्छी लगी। क्या? वो जो नकली करिश्मा है ना, वो पुष्पा जी की बहुत इज्जत करती है। देखा नहीं कैसे उसने हमें सॉरी बोलने के लिए कह दिया? हाँ तो अच्छा है ना, आप एक काम कीजिए ना, आप उनके गैंग में शामिल हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? हमें उसकी जरूरत नहीं। आप लोग फिर से शुरू हो गए। इस तरह से लड़ते रहेंगे तो फिर हम केस कब सॉल्व करेंगे? अगर फेक हसीना मलिक वहां होती ना मैडम सर, तो हमारे कब्जे में होती। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ कि हमें वहां का लोकेशन पता चल गया। अब वहां आएगी ना तो पकड़ लेंगे उसको। नहीं, हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हमारे हाथ आएगी। वो जरूर अभी तो अंडरग्राउंड होगी। लेकिन एक चीज हमें समझ नहीं आ रही है, ये छोटी छोटी चोरियां करने के लिए पूरा थाना खोलने की क्या जरूरत थी? कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज की कमाई पूरे 20,000। वैसे रानी, तुम यहाँ छुप के क्यों बैठी हो? अरे थाने पे बैठो, वो तुम्हारी जज्बातों वाली बातों से ना और भी अच्छी कमाई होगी। अभी कुछ दिन यही रहना पड़ेगा माही। पिछली बार बाल बाल बची हूँ, पर तू कमाई की बिल्कुल चिंता मत कर। इस बार मैं जितना बड़ा हाथ मारने वाली हूँ ना, उसके बाद हमें ये छोटी छोटी चोरियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे थाने का असली काम कैसा चल रहा है? काम तो होने वाला है खत्म, बस कल तक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया। तो बस कल हम अपना मिशन पूरा करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं। इस थाने में क्या चल रहा है ये हमें पता लगाना होगा। मैडम से मैं बताऊं, वहां ना सब नकली महिला पुलिस थाना चला रहे हैं। ये मासूमियत बहुत सही बोली है संतू जी आप। वो नकली थाना चला रहे हैं, हमें पता है। लेकिन उस नकली थाने के पीछे असली खेल क्या है, ये जानना होगा। लेकिन उसके लिए मैडम सर हमें करना क्या होगा? चूहे का राज जानने के लिए चूहे के बिल में घुसना पड़ता है। ठीक उसी तरह इस नकली थाने का राज जानने के लिए हमें इस थाने में घुसना होगा। तो मैडम सर हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वो हमको पहचानते हैं। हम वहां जाएंगे तो उनको शक हो जाए। वहां वो लोग जाएंगे जो पहले नहीं जा सके, चीता और बिल्लू। आप दोनों जाएंगे और वहां के लॉकअप में रहकर हमें वहां की खबर देंगे। इसके साथ मैडम सर? वाह 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 वाह। खाना बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, ऊपर वाला बहुत अच्छा है। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। मेरा बिल्लू निवास नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा तो निवास है, वहाँ मैं चैन की नींद ले सकता हूँ। लेकिन मैडम सर, वो नकली हसीना ने मुझे पहचान लिया तो? उसका भी उपाय है हमारे पास। फिर तो नॉट वरी,
Billu the spy is here. अरे बहुत देखे थारे जैसे रे गरे भाई, बहुत देखे। क्या है? क्या तू जानता नहीं हमारा बाप कौन है? हेलो, तुम्हारे बाप को मुझे नहीं जानना है। बेटा थारा ना जलूस निकाल दूंगा मैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? हेलो, मैं तुम्हारी बैटरी निकाल दूंगा। मैं थारे पे 307 लगवाऊंगा, 307। हेलो 420 आदमी, तुम मुझ पे क्या 307 लगवाओगे? मैं तुम पे 302 लगवाऊंगा। मैडम जी आप देख रही है ना मैडम जी? देख ही तो रही हो, कातिल तो है आप। नहीं गलत है, बहुत गलत है ये। हाँ बहुत गलत है, बहुत गलत है, ये गलत है। पर मैडम इस रूट की लाइनें आप व्यस्त मत रखो, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन इसको लॉकअप में हमेशा के लिए ब्लॉक करके जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे लॉक करवा देगा? मैं तुम्हारे को तो देख लूं। अबे काहे शोर मचा रहे हो? मैडम जी मारे ने का छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबरे की रिपोर्ट लिख लो मैडम जी। इसने हमारे को थप्पड़ मारा मैडम जी। हेलो मैडम, मेरी एफआईआर फीड करो। इसने मुझे ताना मारा है, ताना, और वो भी मुझे बहुत जोर से लगा है, और ऊपर से मेरे को टकला बोला। हाँ तो टकले को टकला नहीं बोलूं तो क्या बोलूं भाई? शाहरुख खान बोल दूं मैं? ओ टोपा लोग चुप हो जाओ, तुम दोनों की एफआईआर लिखी जाएगी। चलो तुम दोनों 2,000 रुपए निकालो और ये फॉर्म भरो। पहले की 2,000, अभी की 2,000, टोटल 4,000। तो दे रहा हूँ मैं, पैसे दे रहा हूँ मैडम जी। लो मैं भी दे रहा हूँ। बहुत पैसे हमारे पास में। ये क्या कम है क्या? बेटा तू तो गया जेल में, तू गया, ब्लॉक हो जाएगा तू हमेशा के लिए। कौन ब्लॉक होगा? ये तो खेलेंगे ना। तू अंदर जा लोग, तू लोग काहे दिमाग खराब कर रहे हो? हमारे थाने में ना किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन है, इसलिए तुम दोनों अंदर जाओगे, समझे? ये इतनी देर हो गई बिल्लू और चीता को गए हुए, अभी तक कोई खबर ही नहीं आई। अरे का पुष्पा जी, क्या कर रही हैं आप? दुकान खोलने का इरादा है का? है? सामान लेने गई थी और पूरा बाजार उठा लाई। आपको मालूम है ना कि कल हम थाना खाली करके जाने ही वाले हैं, तो उतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते, पता तो है आपको। अच्छा चलिए अब ये सब समेटिए, हम जाकर काम दिखाते हैं। संतोष चल, हाथ बटा मेरा। मुझे नहीं आना। चल। यार बिल्ले यार, यार एक असली संतू जी है जो हमारी तरफ देखती भी नहीं है, और एक ही है जो हमारे अलावा कुछ नहीं देखती है। इते जो मिल रहा है लपेट ले। अरे वो बात छोड़, तुमने देखा ना नकली पुष्पा जी और नकली करिश्मा कैसी? वो यार असली पुष्पा जी और करिश्मा तो छोड़ो, मतलब नकली पुष्पा जी और नकली करिश्मा के बीच में भी 36 का आंकड़ा है। लेकिन तूने सुना ना, ये थाना कल बंद करवा रहे हैं। अरे इस दरवाजे से आवाज आ रही है जैसे कोई काम कर रहा है। ये थाना बंद करवाने जा रहे हैं तो तोड़ के क्यों बंद करवाना इनको? अरे यार तोड़ के बंद करवाए कि जुड़वा के बंद करवाए, हमको कहा। ये बिल्ले, हाँ हम लोगों को कोई देखे इससे पहले ना तुम हसीना मैडम को वीडियो वाला मैसेज भेज दो। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। टावर नहीं है क्या इधर? पता नहीं, देखो जरा। देखते हैं। आप यहाँ कब इंसल्ट हुए? पहले ये बताओ कि आप यहाँ कब आए, क्योंकि हम तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, यहाँ के परमानेंट, और इसीलिए ये कहलाता है बिल्लू निवास। ये क्या है? ये हेलो, इसको मोबाइल कहते हैं।
हाँ लेकिन ये इधर अलाउड नहीं है। लाओ। क्यों? लाओ इधर। नहीं नहीं अरे नहीं, ये मेरा मोबाइल है। हेलो प्लीज। अरे पुष्पा मैडम, पुष्पा जी इधर आइए, देखिए क्या रहे यहाँ? आप ठीक तो है ना? संतोष, अरे मैडम इनके पास मोबाइल है। बिल्लू। हाँ हाँ क्या वो? ये इनसे मोबाइल छीन के दो। क्यों? हाँ फोन दे। नहीं फोन दे। मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मेरा मोबाइल टूट गया। टूट गया मैडम, मोबाइल टूट गया। आज नो टेंशन, जाइए जाइए काम कीजिए। शर्मा जी आप भी जाइए, सारे लोग चले गए। आप कहते हैं तो इसकी बैटरी खत्म ही नहीं होती। इतनी देर हो गई, ना कोई फोन ना कोई मैसेज, पता नहीं क्या हुआ है वहां। लग रहा है ये स्विच ऑफ क्यों है बिल्लू का फोन। बस वैसे वीडियो सेंड किए हो कि नहीं हसीना मैडम को? सेंड तो किया है हाँ, लेकिन उनको मिला है कि पता नहीं। नेटवर्क के हाथ में, अपने हाथ में थोड़ी है। बिल्लू वीडियो मैसेज है। देख ही तो रही हूँ, कातिल तो है आप। हमारे थाने में ना किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन है, इसलिए तुम दोनों अंदर जाओगे। पुष्पा जी कहाँ है ये? आपको मालूम है ना कि कल थाना खाली करने वाले हैं? इतना सामान लाने का क्या जरूरत था? अच्छा चलिए ये सब समेटिए, हम जाकर काम दिखाते हैं। एक सेकंड, वीडियो दोबारा चलाइए ना। अच्छा चलिए ये सब समेटिए, हम जाकर काम दिखाते हैं। मैडम सर ये तो कोई नक्शा लगता है। यार बिल्ले यार, यार हमारा कलेजा ना हमारे मुंह में आ रहा है यार। हाँ यार हमको डर लग रहा है भाई कि अगर वो वाला वीडियो हसीना मैडम को नहीं मिला होगा तो क्या होगा भाई। यार बिल्ले यार कुछ भी करके ना हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकलना है और हसीना मैडम को जाकर बताना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है भाई। जो लोग हैं ना ये लोग कल तक ही आएंगे, यहाँ पर बहुत जरूरी है यार। ठीक है। हाँ मेरे पास एक आइडिया है। क्या हो गया? मैडम जी हमारे को एक बात बोल रही है। मैडम जी हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारे को घर जाना है। मैडम जी मेरा घर नहीं रहना। मैडम वो एफआईआर वाली सर्विस काट दो, मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए। मैडम जी हमारे पास कुछ रुपए पड़े। मैडम जी यो पैसे ले लो। मैडम जी यो पैसे ले लो। मैडम जी हाँ बोले तुम पुलिस वाले हो? तुम पुलिस वाले हो? चुप, मुझे ये बात रानी को बतानी होगी। पुष्पा जी, संतोष, तुम लोग इनका ध्यान रखो, हम आते हैं। मैडम जी हाँ हाँ बैंक और थाने के नक्शे का जरूर कोई मतलब है। रानी। हाँ क्या हुआ? ये देखो, ये जो नया कैदी है ना उसके पर्स से निकला है। ये तो महिला पुलिस थाने का पुलिस वाला है। इसका मतलब हसीना मलिक ने इसे भेजा है। अब हम इसे छोड़ नहीं सकते, इसे बांध कर रखो। ठीक है। इसका मतलब हसीना मलिक यही है।
इन लोगों ने थाना यहाँ पर इसलिए खोला है ताकि बैंक लूट सके, और ये काम ये लोग कल ही करने वाले हैं। उस फेक हसीना को ना हम रंगे हाथ पकड़ के लाएंगे। हसीना मलिक, तुम मुझे पकड़ने आई हो, पर तुम्हें क्या पता कि तुम अपने ही जाल में खुद फंसने वाली हो। संतू। ओके गाइस, वो रहा बैंक, ठीक है? बी अलर्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यस मैडम सर। हाँ बेटा। पापा, आप सारे पैसे बैंक में रख देते हो, कुछ अपने लिए भी खरीद लिया करो ना। बेटा, माँ बाप अपनी मेहनत का पैसा अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा करते हैं। अभी तू बड़ी हो रही है, कॉलेज जाएगी तो वहाँ पैसे खर्च होंगे, उसके बाद तुझे स्कूटी भी लेनी है, और सबसे बड़ी बात बेटा, तेरे शादी के लिए भी तो पैसे जमा करने हैं। पापा, मैं शादी वादी नहीं करूँगी, मुझे तो बस आपके साथ रहना है। अच्छा। मैडम सर, कुछ भी करके ये बैंक को लूटने से हमें बचाना ही पड़ेगा। पुष्पा जी, ये बैंक नहीं है, लोगों के सपने, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। सॉरी हसीना जी, बहुत बुरा लग रहा है ये करते हुए, पर क्या करें। हेलो। हेलो सर। सर, मैं HCFC बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, हमने हसीना मलिक को उसकी टीम के साथ हमारे बैंक के आसपास देखा है। अब क्या है ना सर, आपके डिपार्टमेंट को लूटने के लिए तो वो बदनाम है ही, कहीं हमारे बैंक को भी तो नहीं लूटने वाली। क्या है ना सर, ऐसा हुआ तो गरीबों को बहुत ही तकलीफ होगी सर, और आपके डिपार्टमेंट का भी तो नाम खराब होगा, इसलिए हमने सोचा कि आपको इत्तला कर दें। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा भाई? क्या कर रहा? क्या कर रहा है भाई? ठीक से ना भाई। मुझे भाई। ओह हेलो हेलो। रानी कभी भी आती होगी, तुम लोग लूटने के लिए तैयार हो ना? हम तो 6 महीने से तैयार है, वक्त आज आया है। और क्या? गुड, मैं बिल्लू को निकालती हूँ। ओ बिल्लू। हाँ। चल आजा, 6 महीने की मेहनत का फल खाने का टाइम आ गया। अरे अबे बहुत बड़े टोपा हो तुम तो रे। हाँ चल बेटा, तुम्हारी खातिरदारी ना खुले में करते हैं, चलो। हेलो, खुले में? नहीं नहीं नहीं, खुले में क्यों? मैडम सर, आज सैटरडे और 2 बज गए, तो बैंक तो बंद हो गया और कोई लूटने ही नहीं आया। कहीं उन लोगों ने बैंक लूटने का प्लान रद्द तो नहीं किया? या कहीं उन लोगों को पता तो नहीं चल गया कि हम यहाँ पर हैं? हो सकता है डर के चूहे बिल में छुप गए हो। चूहे? कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है यहाँ। अगर ये लोग चूहे की तरह है तो चूहा कभी भी सामने से नहीं आता, हमेशा छुप छुप कर आता है। हो सकता है कि इन लोगों का प्लान कभी भी सामने से बैंक को लूटने का था ही नहीं। मैडम सर, अगर सामने से नहीं लूटेंगे तो क्या ऑनलाइन ट्रांसफर करके लूटेंगे ही? नहीं नहीं संतोष, अगर ऑनलाइन ही लूटना होता तो फिर ये इतना बड़ा थाना नहीं खोलते। बेटा आखिरी बार समझा रहे हैं, अब हिलने की कोशिश की ना तो ऐसा घुसन मारेंगे ना कि सीधा टिप्पा खा के बाहर गिरोगे, समझे? हाँ रानी। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों दिया हमें धोखा? करिश्मा सिंह, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये लोग चूहे ही हैं और इन चूहों ने इस बैंक तक एक बिल बनाया है। मैडम सर, आप क्या कह रही हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। बिल बनाया मतलब? हाँ। नकली हसीना मलिक और उसकी गैंग इस थाने से लेकर उस बैंक तक एक सुरंग बना रहे हैं और उस सुरंग के जरिए इस बैंक को लूटेंगे।
मतलब डाका डालने के लिए वो बैंक बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब डाका डालना भी शुरू किया होगा। गाइस, वो लोग निकल जाएं उससे पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। लेट्स गो। You all are under arrest. सर, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए प्लीज हमें जाने दीजिए, वरना वो नकली हसीना हाथ से निकल जाएगी। नकली हसीना नहीं, उनका पूरा गैंग है सर, वो सब हाथ से निकल जाएंगे। एग्जैक्टली, प्लीज जाने दीजिए। हम सब जानते हैं तुम सब मिलकर यहाँ पर बैंक लूटना चाहते हो। अरे सर, ये क्या कह रहे हैं आप? हम? सर, हम नहीं, नकली हसीना और उसका गैंग बैंक लूटने आए। और जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक उसने लूटना शुरू भी कर दिया होगा। हसीना मलिक, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां बहुत सुन ली, अब मैं जो कहूंगा वो सुनना पड़ेगा। मैं सब जानता हूँ। चलो करिश्मा, चलो। क्या कर रही हो करिश्मा सिंह? अपने सीनियर में गोली चलाओगी? नहीं सर, मगर आप हमारी ड्यूटी के बीच में आएंगे तो चला देंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।